धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचार्य सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे कन्ने सूत्र में कहा है, लोयंसी जान अहियाय दुखम। कहा है कि संसार में अज्ञान और मोह ही अहित और दुखी करने वाला है। अपने आप में बात त्रिकाल सत्य है। अज्ञानता और मोह हमारे को दुखी करने वाला है। अज्ञानता का मतलब यहां खाली या भाषाओं का ज्ञान मत ले लेना कि मुझे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी आदि आदि भाषाएं आती हैं। यहां अज्ञानता का मतलब है तत्व का ज्ञान ना होना, वस्तु के सही स्वरूप का बोध ना होना। और जितनी जितनी अज्ञानता मूढ़ता व्यक्ति के जीवन में होगी वो दुखी भी होगा और नवीन कर्म के बंधन भी उतनी तीव्रता के साथ बांधता है। जब आपको ज्ञान के विषय में सब कुछ मालूम होता है तो आपका एक संतुलित दृष्टिकोण बन जाता है और आप फैसला लेने में आसानी महसूस करते हैं। समझने की दृष्टि से एक व्यंग्यात्मक एक घटनाक्रम है, आप उसे सुनेंगे आसानी से समझ पाएंगे। एक पति पत्नी की शादी को कुछ साल बीत गए थे। घर के हालात बड़े सामान्य से थे और पति एक सामान्य छोटी सी नौकरी करता था। बंधी बंधाई तनख्वाह आती थी और उससे घर चलता था। पत्नी थी, एक दिन कह बैठी, देखो जी, शादी को इतने साल हो गए और मैंने आज तक आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, कुछ अतिरिक्त नहीं मांगा। साड़ियां मेरे पीहर से आती रही, मैं पहनती रही, ज्वेलरी भी मेरे पास जो थी उसका मैंने यूज कर लिया, लेकिन कभी आपने कुछ ला करके नहीं दिया। मेरी इच्छा है आप गले में डालने के लिए सोने का हार ला करके दो, गले में डालने के लिए सोने का हार ला करके दो, डिमांड करी। पति ने कहा, देखो तुम्हें पता है कि मैं नौकरी करता हूं, तनख्वाह बहुत थोड़ी और सीमित है, महंगे सोने का हार ला करके मैं कहां से दूंगा, फिर भी चलो आपने कहा है मैं कोशिश करूंगा। आश्वासन दे दिया। कहने के कुछ समय के बाद पत्नी अपनी डिमांड को भूल गई कि मैंने सोने का हार मांगा था। उसने डिमांड करनी बंद कर दी, भूल गई। कुछ समय बीत गया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन शाम के समय उसके पति घर लौट करके आए, साइकिल खड़ी करी, एक कपड़े का झोला सा था, झोला उठाया, हैंडल पे से घर में प्रवेश करते हैं पत्नी ने प्रसन्न भाव से अभिनंदन किया, पीने को पानी दिया। पति ने कहा कि सुनो, ये झोला लाओ। अब झोला वो लेकर के आई, बोले इसे खोलो। अंदर एक डब्बा था, डब्बे पर एक सुंदर सा रैपर चढ़ा हुआ था। न इस रैपर को फाड़ो, इस कवर को फाड़ो। और रैपर को फाड़ा गया, का डब्बा खोलो। जब डब्बा खोला तो उसमें से चमचमाता हुआ एक सोने का हार उसे दिखाई दिया। आंखों में चमक आ गई। पति ने कहा, देखो तुमने कहा था सोने का हार लाना, मैं ले आया हूं, अब इसको पहनो, गले में धारण करो और खुश रहो। अब वो महिला बहुत प्रसन्न, अगले दिन नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के गले में हार डाला। गली मोहल्ले में आस पड़ोस में खूब चर्चा हुई। महिलाओं में रेट पूछने की प्रवृत्ति सहज रूप से होती है, कहां से लाए, कितने का लाए। उनकी सहेलियों में, महिलाओं में, हम उम्र में खूब चर्चा रही और वह हार धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। एक दिन वो महिला नहाने के लिए अंदर जा रही थी, टेबल पर हार उतारा और अंदर स्नान करने के लिए गई। स्नान करके बाहर आई, कपड़े वगैरह पहने और गले में हार डालने के लिए टेबल के पास गई। देखती क्या है कि टेबल से हार गायब है। हार गायब है, बड़ी दुखी हुई। कोई चूहा खींच के ले गया, क्या हो गया? सब अलमारी और पाट पाटिए दुनिया भर के सामान खंगाल डाले, सोने के हार का अता पता ना लगा। पसीना पसीना है, दुखित है, भूख प्यास मर गई है
अड़ोस पड़ोस में जाके पूछ लिया। पड़ोसी ने कहा ना तो हम तुम्हारे घर पर आए, ना हमें मालूम, और हम कैसे कह दें कि हमारे घर में तुम्हारा हार हो सकता है। सारा दिन निराशा में बीत गया, मुंह लटका हुआ है। शाम हुई, उसके पति घर पर आए और उन्होंने अभी कोई विशेष ध्यान दिया नहीं, घर में प्रवेश किया, उसने पानी का गिलास दिया। थोड़ी देर के बाद वो कहने लगे, क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा कुछ उदास सा लग रहा है। तो बड़ी मायूसी के साथ कहने लगी, बात ऐसी है, आपकी कमाई तो वैसे बहुत कम थी, लेकिन मेरी जिद को पूरा करने के लिए आप सोने का हार भी लाए, और सोने का हार लेके आज मैं नहाने के लिए अंदर गई, जब बाहर आई तो सोने का हार गायब था। मैंने सारा घर छान मारा, अड़ोस पड़ोस में पूछ लिया, सोने के हार का था पता नहीं लगा। और इतना कहते उसका चेहरा और उदास हो गया, आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आ गए तो उसके आंसू को, उसके लटके चेहरे को देख के पति के मन में ना जाने क्या सूझा। वो जोर से ठाका मार के हंसने लगे और कहने लगे, कमाल करती है, ऐसा हार तो मैं फिर लाके दे दूंगा, ऐसा हार तो मैं फिर लाके दे दूंगा। बोले क्या मतलब ऐसा हार, ये कोई मखौले की बार बार लाके दे दोगे? बोले बात सुन, वो हार जो है असली सोने का नहीं था, आर्टिफिशियल था, आर्टिफिशियल था। अब आप आर्टिफिशियल हार आज के जमाने कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये जो कहानी का, घटना का मर्म है, वो समझने वाली बात है। पति का स्टैंड कुछ और एंगल से सोच रहा है, पत्नी कुछ और एंगल से सोच रही है। पति को मालूम है, ये ज्ञान है, ये बोध है कि वो असली हार सोने का नहीं, नकली है, आर्टिफिशियल है, पॉलिश करा हुआ है, चमक असली जैसी है। उसको ज्ञान है, इसलिए वो दुखी नहीं हुआ, और उसे ज्ञान नहीं है कि असली है नकली है, इसलिए वो ज्यादा दुखी हो रही है। घटनाओं का सही बोध यदि होता है और हम चीज को, तत्व को सही ढंग से ज्ञान पूर्वक जानते हैं, तुम्हारा रोना धोना भी कम हो जाता है, और हम चीज को देखने का एक तरीका दूसरा ही बना लिया करते हैं। चेन्नई में एक व्यक्ति मंगल पाठ के बाद लाइन में लग करके वंदना कर रहे थे। अपनी जेब में से एक पत्र निकाला, मुझे दिया, बोले महाराज इसमें कुछ लिखा है, पढ़ लेना, कल मैं आऊंगा, इसका जवाब देना। तो मैंने पत्र को वैसे खोल लिया, गिनती की लाइनें थी। मैं कहा टाइम क्या लगना, कल पे क्या बात डालनी, अभी पढ़ के अभी जवाब दे देते हैं। उसमें लिखा था कि मेरे यहाँ घर में क्रमशः बारी बारी 3 बेटियों का जन्म हुआ। हम पति पत्नी ने उसको भी स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में चौथी बेटे की आशा थी कि बेटा हो जाए। चौथे की आशा में फिर मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई, हमने जो है अबॉर्शन करा दिया। 5वीं बार फिर प्रेग्नेंट हुई, जांच करवाई, फिर अबॉर्शन करा दिया। 6ठी बार प्रेग्नेंट हुई, फिर जांच कराई, फिर अबॉर्शन करा दिया। यानी 6 बेटियां बारी बारी होनी थी, 3 जीवित हैं और 3 का अबॉर्शन कराया किसी समय में, कुछ साल पहले। अब वो व्यक्ति को आज दुख है, खेद है, ये ज्ञान हुआ अब कि पंचेंद्रिय का हमने वध कर दिया। पंचेंद्रिय जीवों को हमने गर्भ में मरवा दिया, पेट क्लीन करवा दिया, अबॉर्शन करवा दिया। आप यदि बच्चे के अबॉर्शन के वीडियो देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि बच्चे को अंदर किस प्रकार से खत्म करके, काट के पीसेज किसी चीज के बनाते हैं, निकाल दिया जाता है, नाली में बहा दिया जाता है, लेकिन बच्चा जो डेवलप हो चुका है उसे मरवा दिया जाता है। तो भाव कहने का ये है, अब उसे ज्ञान हो रहा है, प्रायश्चित मांग रहा है। मेरे को जो समझ आया मैंने प्रायश्चित दिया, लेकिन बात इतनी सी है, एक कर्म हम अज्ञान दशा में करते हैं और एक ज्ञान दशा में करते हैं। तो हम अज्ञानता में भी दुनिया भर के कई बार पाप कर लेते हैं, तो हमें अज्ञानता को छोड़ना। या कहा संसार में अज्ञान और मोह ही अहित और दुखी करने वाला है। 8 कर्मों में आप सबको मालूम है, मोहनीय कर्म कर्मों का राजा है।
और मोहनीय कर्म आपको, हमारे को, किसी को भी पीड़ित कर सकता है। हमने यदि अपने ज्ञान पूर्वक मोहनीय कर्म को शमन कर रखा है, उसे समझ रखा है, हमने मोह को काबू कर रखा है, या ऑटोमेटिकली पूर्व जन्मों के कर्मों की स्थिति ऐसी है, हमारा मोह कर्म काफी कमजोर है, आटे में नमक की तरह है, तो दीक्षा के भाव भी बन जाएंगे। और नमक में आटे की तरह है तो दीक्षा के कतई भाव नहीं बने, क्योंकि जितना जितना प्रबल मोह, वो उतना उतना वैराग्य से दूर। जितना जितना मोह कर्म क्षीण कमजोर, उतना उतना व्यक्ति अपने वैराग्य के नजदीक आता है, संयम के नजदीक आता है, नियम प्रत्याख्यान के नजदीक आता है, नश्वरता क्षण भंगुरता को भली भांति महसूस करता है। तो मोह कर्म भी नाच नचाता है। दिल्ली में एक 65 साल के व्यक्ति आए और थोड़ी ही देर के पश्चात आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। मैं, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? बोले बेटी की वजह से। मैं कहा कांड हो गया? बोले कोई कांड नहीं हुआ। शादी हो गई लड़की की? हाँ जी हो गई। दामाद खराब है? नहीं जी बहुत अच्छा है। कमाई धमाई नहीं है? बोले वो भी अच्छी है। फिर रोने का कारण क्या है? बोले महाराज उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, लैंडलाइन थे। तो बोला जी मैं बेटी के बिना रहता नहीं, और उसे मैं अक्सर फोन करता रहता हूं, बातचीत हो जाती है, और मेरे बार बार के फोन करने से उसके परिवार वाले इरिटेट हो रहे हैं, घर में कलेश का वातावरण बन रहा है, और ये मेरे दुख का, पीड़ा परेशानी का कारण है। मैं कहा लड़की का घर बसाना चाहते हो, मोह पे कंट्रोल करो, बेटी अच्छी है, सुखी है, धनवान है, दामाद अच्छा है, गुणवान है, बार बार का मोह करना तुम्हारा मोहनीय कर्म आपको पीड़ित कर रहा है, घर को खराब कर रहा है, अपने मोह पर काबू करो। आज बेटा बेटी एक एक हैं, दो दो हैं, और इस प्रबल मोह की वजह से बहुत सारे घर खराब होते हैं। आवश्यकता है, जिसको आपने विदा कर दिया, तो विदा करने का मतलब आप अपना लगाव ना रखें, लेकिन अपने जज्बात, अपने भावों पर संयम, नियंत्रण, कंट्रोल रखने की प्रवृत्ति भी आपको आनी चाहिए। जितना जितना मोह उतने उतने दुखी। आप लोगों के जीवन में जब ये तत्व बोध होता है, 8 कर्मों में एक कर्म आयुष कर्म है, और 8 कर्मों में एक कर्म मोहनीय कर्म है, तो आप चीजों को उसी एंगल से देखना शुरू करते हैं। अन्यथा आपके दुख, आपकी पीड़ाएं कई गुना अधिक बढ़ जाती हैं। तो आप इन सबको समझें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें।